भाजपा वाले 4 जून को अंतिम सांस लेने वाले हैं। पलटू चाचा भी नहीं बचा सकते। खुली मन से क्या बोल गए तेजस्वी। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा के लिए वोट मांगा। विक्रमगंज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एक चुनावी सभा में पूर्व डिप्टी सीएम व इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि 4 जून के बाद बीजेपी वाले अंतिम सांस लेने वाले हैं, उन्हें पलटू चाचा भी नहीं बचा पाएंगे। तेजस्वी यादव ने फिर पीएम मोदी को बेड रेस्ट भेज देने की बात कही। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी कामरेड राजाराम सिंह के भारी मतों से जिताने की अपील की। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरी पीठ की हड्डी में दर्द है, डॉक्टर की सलाह है कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए तभी ठीक होगा। यह खबर सुन भाजपा वाले के चेहरे पर खुशी का लालिमा छा गई थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब तेजस्वी चुनाव प्रचार नहीं करेगा, जिस कारण हम आसानी से झूठ बोलकर मंदगढ़न कहानी रचकर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं भाजपा वालों को यह बताना चाहता हूं कि मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं लेने वाला हूं जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट ना कर दूं। भाजपा वाले 4 जून को अंतिम सांस लेने वाले हैं, उन्हें पलटू चाचा भी नहीं बचा सकते। तेल पिलावन लाठी घुमावन वाला टाइम चला गया। काराकाट में लालू प्रसाद का तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगे। शाह ने इस दौरान इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तेल पिलावन लाठी घुमावन का राज खत्म हो गया है, अब मोदी जी का विकास का टाइम चल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि इतने साल में सत्ता में रहे कभी भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की सिफारिश लालू जी ने नहीं की। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि लालू जी आरक्षण की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। शाह ने कहा आगे मैं पूछता हूं कहां से दोगे, किसका लेकर दोगे। बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में इस गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, वो भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण काट कर दिया। लेकिन मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को किसी के हाथ में नहीं देने देंगे। शाह ने आगे कहा कि एक वक्त था देश में आतंकी हमले होते थे, लेकिन मोदी जी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके देश को महफूज बनाया। आपने बीते 10 साल में कार्यकाल में देश को सुरक्षित करने में लगाया। छपरा हिंसा, चुनाव आयोग ने सारण एसपी गौरव मंगला को हटाया। कुमार आशीष नए आरक्षी अधीक्षक। छपरा में 20 मई को मतदान के अगले दिन हुई हिंसा मामले में सारण के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला पर गाज गिरी है। उन्हें कप्तान के पद से हटाकर मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को सारण का कप्तान का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर कुमार आशीष 2012 बैच की आईपीएस है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। वहीं एसपी गौरव मंगला को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा। वो अभी पदस्थापन की प्रत्याशा में पुलिस मुख्यालय में रहेंगे। मालूम हो कि सारण में चुनाव सभा के दौरान हिंसक घटना के बाद आयोग ने यह कदम उठाया। सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिर से फिसली। इस बार बोले 400 से अधिक सीट लाकर नरेंद्र मोदी को यह बनाना है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। सीएम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनियावा में रविशंकर प्रसाद के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने कहा कि एक बार फिर से 400 से अधिक सीट लाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है। सीएम की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली में इसी तरह का बयान दिया था। 19 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान पर एक बार फिर फिसल गई। वहां वैशाली लोकसभा क्षेत्र के प्रेमराज खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थन में वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि इनको जरूर जीत दिलाएं। सीएम ने कहा कि हम तो चाहते हैं बिहार के 40 के 40 सीटें जीते और देश भर में 4000 सीटें जीते। इस दौरान मंच पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा के साथ वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल एवं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार वीणा देवी मंच पर मौजूद थी। नदी में डूबकर युवक की मौत, बच्चे को बचाने के चक्कर में गई जान। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से एक युवक की जान चली गई। नदी में डूब रहे 2 बच्चों को बचाने गया युवक खुद गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 7 रामाधार पासवान के बेटे कृष्णनंदन पासवान के मृतक की पहचान पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 7 रामाधार पासवान के बेटे कृष्णनंदन
कृष्णनंदन पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कृष्णनंदन अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया था। इसी दौरान नदी में नहा रहे 2 बच्चों को डूबता देख वह उसे बचाने चला गया। दोनों बच्चों को बचाने के दौरान कृष्णनंदन गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोनों बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन कृष्णनंदन के डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। कृष्णनंदन विदेश में रहकर मजदूरी करता था। आगामी 1 जून को दुबई का फ्लाइट का टिकट बना चुका था। वह दुबई जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इंडी गठबंधन की आधे नेता जेल में, बाकी बेल पर हैं। जहानाबाद में लालू यादव पर बरसे जेपी नड्डा। बिहार में बीजेपी के नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीते 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इंडी अलियांस समेत आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि एक कांग्रेस की पार्टी जिसने चीनी घोटाला, चावल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2G, 3G घोटाला किया, तो वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन हड़पी, दिल्ली में केजरीवाल का दवा और शराब घोटाला किया। बंगाल में टीएमसी के मंत्री के घर में कैश निकला। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। झारखंड में सरकार के मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 39 करोड़ रुपए निकले। ये सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं। ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। इंडिया अलियांस के ज्यादातर नेता या तो जेल में है या फिर बेल पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, संजय सिंह, पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम जेल पर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आजम खां और टीएमसी के नेता जेल में हैं। नड्डा ने कहा कि ये सब परिवारवादी हैं, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों का आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं और मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। खत्म हो गया नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के तेल, कार से पटना लौटे सीएम। मीडिया में इमरजेंसी लैंडिंग की चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मसौड़ी गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधन करने हेलीकॉप्टर से आए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मसौड़ी में सभा संबोधन के बाद संपतचक की चैनपुर हाई स्कूल खेल मैदान में सभा संबोधन के लिए हेलीकॉप्टर से लौटना था, मगर अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान मसौड़ी में हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से निकल पड़ी। लगभग 2 घंटे के बाद गंतव्य के स्थान के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा तो सुरक्षा में तैनात लोगों ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए। सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का तेल खत्म होने के बाद पटना से सीएम के लिए गाड़ी बुलाई गई। इसके बाद नीतीश कुमार कार पर बैठकर सड़क मार्ग से पटना लौटे। हालांकि एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मसौड़ी गांधी मैदान में सभा खत्म होने के बाद जब सीएम हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पता चला तेल नहीं है। सीएम की कार से पटना के लिए रवाना हो गए। करीब 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर वहीं रुका रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 साल तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हम इस लक्ष्य के करीब हैं। आरक्षण व संविधान को खतरा नहीं, 350 सीटों पर कर चुके हैं जीत दर्ज चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव के रण में उतरी बयानबाजियों के बीच चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने में लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग इनका साथ देने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर चिराग पासवान ने कहा कि हमने जब इन्हें आईना दिखाया तो इन्हें बिहार की याद आई। इन लोगों को अब बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सूद लेने की सोची। क्या मूर्ख हैं हम लोग? क्या हमें नहीं समझ आता है कि 6 चरण तक बिहार और बिहारियों को अनदेखी की गई? उन्होंने कहा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिहारी आपका साथ देने वाला नहीं है। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहारी और आपका बिहारी साथ देगा तो ये कतई नहीं होने वाला। फैसला पहले ही तैयार हो चुका है। 4 तारीख को बस औपचारिक ऐलान होना है। देश भर में अभी तक 350 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत औपचारिक घोषणा 4 जून को होना बाकी है। गांव के बहुसंग इश्क फरमा रहा युवक, खंबे से बांधकर करी पिटाई, मौके पर पहुंच गई पुलिस। बिहार के बेगूसराय में एक प्रेमी युगल को रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जमकर पिटाई की गई। घटना खुदवानपुर थाना इलाके के एक गांव की है। स्थानीय पुलिस ने रविवार को आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ से चंगुल से एक प्रेमी युगल की जान बचाई। पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों की जान जा सकती थी। पुलिस इस मामले में प्रेमी युगल को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई, तब जाके उनकी जान बच पाई। थाने में पकड़कर प्रेमी युगल से पूछताछ की गई। इस मामले की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताई उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर प्रेमी युगल की पिटाई की गई है, जिसके बाद उक्त कार्रवाई की गई।
पार्टी के भरोसे कमजोर लोग आते हैं, 3 दिनों में बदल गए एक्टर खेसारी लाल के सुर। बिहार के काराकाट में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। एनडीए उम्मीदवार के उपेंद्र कुशवाहा को भाकपा मालिक राजाराम सिंह के साथ बीजेपी 20 वाले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की भी चुनौती में है। शायद यही वजह है पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार समेत एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी जीत सुनिश्चित करने की ताकत लगा दी है। 3 दिन पहले बीजेपी के पक्ष में रोड शो करने वाले भोजपुरी गायक और नायक खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। वाल्मीकि नगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर चुके खेसारी लाल ने पवन सिंह को बिहार का शेर बताते हुए कहा कि पार्टी की जरूरत कमजोर लोगों को होती है, पवन सिंह अकेले चुनाव निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि पवन सिंह के लिए काराकाट में रोड शो से लेकर हेलीकॉप्टर शो तक करेंगे। रविवार को खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे। खेसारी लाल ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की जमकर तारीफ की, कहा कि पवन सिंह शेर हैं, वे अकेले ही काफ़ी है, उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जो कमज़ोर होते हैं वे राजनीति का सहारा लेते हैं, पवन सिंह कमज़ोर नहीं। जमीन की रजिस्ट्री शुरू होते ही बजने लगी शहनाई, कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले। जमीन निबंधन में जमाबंदी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के बाद एक बार फिर पुराने तरीके से जमीन का निबंधन शुरू हो गया है। जमीन निबंधन शुरू होने से जहां सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का राजस्व मिल रहा है, वहीं इलाके में शहनाई बजने लगी। पूर्णिया के निबंधन कार्यालय में जहां पहले वीरानगी छाई रहती थी, एक बार फिर से रौनक छा गई है। लोग काफ़ी संख्या में आकर जमीन का निबंधन करवा रहे हैं। जिला सहायक निबंधन पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि फरवरी 2024 में जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस जमीन का जमाबंदी कायम है सिर्फ उसी का रजिस्ट्री होगा, उसके बाद रजिस्ट्री काफ़ी घट गई। हालात यह हो गया कि इसमें तिमाही में मात्र 19 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले तिमाही में 38 करोड़ की अधिक का राजस्व प्राप्ति हुआ था। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तब 18 मई से पुराने नियम पर जमीन निबंधन का काम शुरू हुआ है। चक्रवात रैमल को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट बंद, कई ट्रेनें कैंसिल। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवात रैमल रविवार को आधी रात को लैंडफॉल कर चुका है, जिसको लेकर पश्चिमी बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। राज्य के तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात इस वक्त बंगाल की खाड़ी से 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। चक्रवात रैमल को लेकर बिहार के कई जिलों में इसका असर दिखेगा। पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के कई जिलों में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। चक्रवात रैमल को लेकर पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट है, जिसके तहत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें को निलंबित कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार तो खत्म होगा न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली। उपेंद्र कुशवाहा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को उम्मीद जताई कि सत्ता में लौटने पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अलोकतांत्रिक कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का नया प्रयास करेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा खुद एनडीए के काराकाट से उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा की कॉलेजियम प्रणाली में कई खामियां हैं। इसने दलितों, ओबीसी और यहां तक कि ऊंची जातियों के गरीब के लिए उच्च न्यायपालिका में न्याय के दरवाजे को बंद कर दिए हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पीठ की संरचना को देखें तो इसमें कुछ 100 परिवार के सदस्यों का वर्चस्व है। यही कारण है कि विसंगतिपूर्ण प्रणाली की आलोचना कम से कम वर्तमान के राष्ट्रपति और उनके पूर्ववर्ती ने की है।